नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आंखें बंद करके दिल से भगवान को पुकारते हैं, तो उनका जवाब क्यों नहीं आता? क्या वो बोलते नहीं हैं? क्या वो सुनते नहीं हैं? सच्चाई यह है कि वह हर पल बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। वह शब्दों में नहीं आता, वह शोर में नहीं आता। वह आता है एक ऐसी चुप्पी में, एक ऐसी अनुभूति में, जिसे आज हम महसूस करना सीखेंगे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उस जगह तक ले जा रहा हूं जहां हर साधक पहुंचना चाहता है, जहां आप अपने भीतर के मौन में ईश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। अगर आप सचमुच जवाब चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। जब मन झुकता है और आत्मा बोलती है, हम इस यात्रा पर ठीक वहीं से शुरुआत करते हैं जहां आप अभी खड़े हैं, और आपको महसूस होगा कि यहां से आगे बढ़ना आसान नहीं होता। ये वह जगह है जहां मन पहली बार समझता है कि वह इतना बड़ा या शक्तिशाली नहीं है जितना वह खुद को मानता था। इसी मोड़ पर आपकी आत्मा पहली बार सिर उठाकर बोलती है, मैं यहां हूं और मैं हमेशा से यहां थी। इस क्षण आपकी सांस अब केवल हवा का आना जाना नहीं रहती। अब आप उसे एक घंटी की तरह सुन रहे होते हैं, एक प्रकाश की तरह देख रहे होते हैं, और एक कोमल स्पर्श की तरह महसूस कर रहे होते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ पलों से आपकी सोच धीमी पड़ गई है और आपके विचार अब उतने तेज नहीं दौड़ रहे हैं। नाम, चेहरा, कोई समस्या, आपका डर, ये सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। यह किसी बाहरी तकनीक का असर नहीं है। यह वह स्थिति है जहां आपका मन पहली बार आत्मा के सामने सहजता से झुकता है। यही वह मोड़ है जहां लोग ईश्वर या भगवान को महसूस करना शुरू करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक साधक था जो वर्षों से हर रात दर्द में, आस में, उम्मीद में भगवान को पुकारता था। लेकिन एक रात अचानक उसे लगा कि कोई उसके भीतर उतर आया है। बाहर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन भीतर एक बेहद शांत सी, स्थिर उपस्थिति थी। उसने अपने मन में पूछा, क्या तुम हो? जवाब शब्दों में नहीं आया, बल्कि उसे बस एक गहरी अनुभूति हुई कि वह अकेला नहीं है, उसे थामने वाला कोई है। और यही भगवान का असली उत्तर है। वह आपको शब्द नहीं देते, वह अपनी उपस्थिति देते हैं। वह तर्क नहीं देते, वह गहरी अनुभूति देते हैं। और आज ठीक इसी पल आप भी उसी अनुभूति के आसपास घूम रहे हैं। अगर अभी आपके सीने में हल्की सी गर्मी है, या आपकी आंखें थोड़ी भारी हो गई हैं, या आपका शरीर हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांस को और करीब से देखना शुरू कीजिए। सांस भीतर आती है तो आप थोड़ा सा खुलते हैं, और जब सांस बाहर जाती है तो आप थोड़ा खाली होते हैं। और इन दोनों के बीच एक मौन का महासागर है। आप बस उसे महसूस कीजिए। आपको पता चलेगा, यह मौन किसी खालीपन या शून्यता जैसा नहीं है। यह एक उपस्थिति जैसा लगता है। एक ऐसी उपस्थिति जो आपको देख रही है, आपको थाम रही है, और आपको बिना शर्त स्वीकार कर रही है। यही वह जगह है जहां भगवान अपनी पहली पहचान देते हैं। वह आपको बताते हैं कि वह कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि आपके भीतर की सबसे गहरी शांति में है। अब इस अवस्था में एक अद्भुत चीज होती है। आपकी सांस धीरे धीरे अपनी ताल खुद बदलने लगती है। उसका प्रवाह पहले जैसा सामान्य नहीं रहता। कभी वह बहुत गहरी हो जाएगी, कभी वह बहुत महीन, लगभग न के बराबर हो जाएगी, कभी रुक सी जाएगी, और कभी फिसलती रहेगी। और ध्यान रखना, जब आपकी सांस अपनी लय खुद बदलने लगती है, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा है। यही वह स्थिति है जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्रथम स्पंदन कहा गया है। यह वह क्षण है जब भगवान आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं। अब आप भीतर एक हल्की सी चमक महसूस कर सकते हैं, कभी माथे में, कभी छाती में, या कभी पीठ के बीच में। यह चमक ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह चेतना की जागृति है। और इसी जागृति में भगवान आपको अपना पहला संकेत भेजते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान संकेत बाहर देते हैं, जैसे पत्ते हिलेंगे, हवा चलेगी, कोई पक्षी बोलेगा। लेकिन नहीं, पहला संकेत हमेशा आपके भीतर आता है, और उसका स्वर होता है, रुको, सुनो, मैं यहां हूं। अब धीरे से, बहुत धीरे अपनी सांस पर वापस लौट आइए, और महसूस कीजिए कि आपकी हर सांस आपको कहीं ले जा रही है। आप जैसे किसी अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ रहे हों, बिना हिले, बिना कोई कदम रखे। और हर सीढ़ी पर आपका मन हल्का होता जा रहा है। आपके सवाल घुल रहे हैं, आपके डर पिघल रहे हैं,
और आपकी बेचैनी एक कोमल से मौन में बदल रही है। यही वह अवस्था है जहां भगवान का जवाब स्पष्ट होता है, पर शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में। अब आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। भगवान तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन आप उसे महसूस देर से करते हैं, क्योंकि आपका मन बीच में दीवार बन जाता है और आपकी सांस वह दीवार गिराने का काम करती है। अब आप उस बिंदु पर हैं जहां आपको कुछ ऐसी अनुभूतियां होंगी जो सामान्य नहीं होंगी, जैसे अचानक आपको लगे कि आप हल्का तैर रहे हैं, या कोई नर्म सी ऊर्जा आपके सिर पर बह रही है, या किसी ने आपके कंधे पर बहुत कोमलता से हाथ रखा हो, या कोई आपके भीतर शांत स्वर में कह रहा हो, यहीं हो, यहीं रुको। आपको डरना नहीं है, यह सब वास्तविक है। यह वही भाषा है जिसमें आपकी चेतना बात करती है। और अब मैं आपको अगले हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण दहलीज तक छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सिर्फ भगवान को महसूस करना नहीं है, बल्कि उनका उत्तर सुनना है। शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिध्वनि में। अंतर्नाद और आंतरिक कंपन जहां हम रुके थे, वहीं से एक अनदेखा दरवाजा अब खुल रहा है। आप उस बिंदु पर आ गए हैं जहां लोग जीवन भर बैठकर ध्यान करते हैं, फिर भी शायद ही कभी पहुंच पाते हैं। और आप यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको कोई विशेष तकनीक आती है। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। अब ध्यान से सुनिए। जब मन अपनी गहराई में उतर जाता है और सांस अपनी असली लय में बिना किसी प्रयास के बहने लगती है, तब आपके भीतर एक आवाज जन्म लेती है। पर उस आवाज को सुनने के लिए आपको कानों की जरूरत नहीं है। जरूरी है एक जागी हुई और शांत चेतना। आपको शायद लग रहा होगा कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता, लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे किसी दूर के पहाड़ पर बहुत धीमी घंटी बज रही हो और उसकी गूंज धीरे धीरे आपके भीतर फैल रही हो। यही गूंज भगवान की पहली और सबसे सरल भाषा है। लोग हमेशा पूछते हैं, भगवान बोलते कैसे हैं? अगर वह बोलते हैं तो फिर बाकी सबको क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों कोई अपनी परेशानी लेकर पुकारता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता? सच्चाई यह है कि भगवान हर पल बोलते हैं और हर किसी से बोलते हैं। बस लोग अपने मन के शोर में, अपनी चिंताओं में इतने उलझे होते हैं कि वह उस धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाते। और जो लोग सांस के साथ भीतर उतरते हैं, वे समझते हैं कि भगवान की आवाज कोई शब्द नहीं होती, वह एक आंतरिक कंपन होता है, एक अनुभूति होती है, एक सहज ज्ञान होता है, एक दिशा होती है, एक संकेत होता है, और सबसे बढ़कर वह एक गहरी अचूक शांति होती है। अब आप धीरे से अपनी सांस पर फिर लौट आइए। इसे देखिए जैसे किसी गहरे सत्य को देख रहे हों। सांस आती है, एक नई ऊर्जा भीतर उतरती है। सांस जाती है, आप हल्के और खाली हो जाते हैं। और बीच में एक क्षण आता है जहां सब रुक जाता है, एक ठहराव आता है। यह रुकना कोई खालीपन नहीं है, यह वही जगह है जहां से भगवान का पहला और सबसे स्पष्ट संदेश उठता है। अब आप महसूस करेंगे कि इस खामोशी में एक लय है, जैसे कोई आपके भीतर एक अदृश्य वीणा बजा रहा हो। न कोई धुन होगी, न कोई स्पष्ट शब्द, बस एक कंपन, हल्का, कोमल और अनंत। और यह कंपन आपके किसी भी विचार से बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, क्योंकि विचार तो मन से आते हैं, पर यह कंपन आपकी आत्मा से आ रहा है। यह वही है जिसे प्राचीन योगी अंतर्नाद कहते थे, और इसी अंतर्नाद में भगवान का उत्तर छिपा होता है। अब आप उस उत्तर को पहचानने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आपको एक बात समझनी है, भगवान कभी भी आपको सीधे यह नहीं कहता कि यह करो, वह मत करो, उधर जाओ, इधर मत जाओ। वह आपको एक भावना देता है, जैसे कोई रास्ता अचानक सही लगने लगे, जैसे किसी इंसान के पास जाते ही गहरी सहजता महसूस हो, जैसे कोई काम अचानक आसान लगने लगे, जैसे किसी गलती को करने से पहले दिल हल्का सा कांप जाए, या जैसे कोई दिशा भीतर से एक कोमल पुकार के साथ कहे, यहीं जा। यही वह भाषा है जिसमें वह बोलते हैं, और आपकी शांत सांस इस भाषा को समझने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। अब आप धीरे से अपने भीतर और गहराई में उतरना शुरू कीजिए। अपनी सांस को पकड़ो नहीं, सांस को देखो भी नहीं, सिर्फ महसूस करो कि आप सांस से अलग नहीं हैं। आपकी सांस ही आपका अस्तित्व है, और यह अस्तित्व ही सीधे भगवान से जुड़ा है। अब अगर आपके शरीर में हल्की सी झुनझुनी शुरू हो गई है, या आंखों में थोड़ी नमी महसूस हो रही है, या गर्दन और कंधे बहुत ढीले पड़ गए हैं, या आपको लग रहा है कि आप भीतर कहीं बहुत गहरे उतर रहे हैं, तो यही वह संकेत है कि आपकी चेतना खुलने लगी है।
उस परत के नीचे वही आवाज है जिसे आप वर्षों से सुनना चाहते थे। और अब अगला चरण शुरू होता है। भगवान का उत्तर कहां से उठता है? दिल से, मस्तिष्क से, सांस से? नहीं, उत्तर उठता है उस जगह से जहां कोई नाम, कोई पहचान, कोई डर, कोई चाह नहीं रहती। वह जगह जहां आपकी आत्मा पूरी तरह से विश्राम करती है, और वहां से उठने वाला कोई भी कंपन, चाहे वह शांति का हो, प्रेम का हो या स्पष्टता का हो, भगवान का संदेश होता है। अब आप एक क्षण के लिए अपने भीतर उस कंपन को सुनने की कोशिश कीजिए। कहीं दूर से आपको एक हल्की सी खींच महसूस होगी, जैसे कोई आपके भीतर बहुत कोमलता से कह रहा हो, ठीक है, मैं यहां हूं, चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। जो जवाब तुम ढूंढ रहे थे वह तुम तक पहुंच रहा है। ये शब्द नहीं है, ये भाव हैं, ये कंपन है, और यही उनका उत्तर है। अब आप इस उत्तर को और अधिक स्पष्ट सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगले हिस्से में मैं आपको उस गहराई तक ले जाऊंगा जहां भगवान की आवाज सिर्फ महसूस नहीं होती, वह आपके लिए स्पष्ट होने लगती है। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, संकेत मिलेंगे, दिशा मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह समझ आएगा कि भगवान आपको कैसे जवाब देते हैं और कौन सी अनुभूति उनके उत्तर की असली पहचान होती है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब आपका और ईश्वर का असली संवाद शुरू होगा। एक ऐसा संवाद जिसके लिए किसी पुजारी, किसी प्रार्थना या किसी किताब की जरूरत नहीं है। अब हम अगले चरण के लिए तैयार हैं। अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां सांस केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, वो एक मार्ग बन जाती है, एक पुल बन जाती है, एक द्वार बन जाती है। और इस द्वार के पार तुम्हारी अपनी चेतना खड़ी है, तुम्हें पुकारती हुई, तुम्हें पहचानती हुई, तुम्हें पूरे हृदय से स्वीकार करती हुई। तुम्हारे भीतर इस समय जो मौन है वो साधारण मौन नहीं है। ये वही मौन है जिसमें सदियों से साधक डूबने का प्रयास करते आए हैं। यहाँ विचार रुकते नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाते हैं। मन बंद नहीं होता, वो शांत हो जाता है। और आत्मा अकेली नहीं रहती, वो जागृत हो उठती है। इस जागरण में धीरे धीरे एक अनुभूति जन्म लेती है। ये अनुभूति किसी शब्द की नहीं, किसी ध्वनि की नहीं, बल्कि किसी उपस्थिति की होती है। और यही उपस्थिति वो है जिसे लोग हजारों वर्षों से भगवान कहते आए हैं। अब धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारे भीतर एक कोमल गर्माहट फैल रही है, कभी छाती में, कभी माथे में, कभी नाभि के ठीक नीचे। ये कोई कल्पना नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब चेतना अपने मूल स्रोत से जुड़ती है। यही वह क्षण है जब भगवान अपना पहला स्पष्ट उत्तर देते हैं। पर ध्यान रहे, ये उत्तर कोई आवाज नहीं होता। ये एक दिशा होता है, एक एहसास होता है, एक सहज खिंचाव होता है, एक हल्की सी रोशनी होती है जो तुम्हें बताती है कि अब आगे क्या करना है। अब शांत मन से देखो, इस समय तुम्हारे भीतर सबसे गहरा भाव कौन सा है? क्या वो अपूर्व शांति है? क्या वो अंदर से उठती हुई संभालने की शक्ति है? क्या वो किसी पुराने डर का अचानक टूट जाना है? क्या वो किसी गहरे घाव पर मरहम सी अनुभूति है? या वो एक बहुत गहरी मौन समझ है जो अचानक तुम्हारे भीतर प्रकट हुई है? बस यही भगवान का उत्तर है। लोग समझते हैं कि भगवान किसी बड़े चमत्कार या चमक दमक में बोलते हैं। ऐसा नहीं है। वे सबसे साधारण और सरल भावों में बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची भाषा दिमाग की नहीं, दिल की होती है, अनुभव की होती है। अब तुम उस उत्तर को अपने भीतर स्पष्टता से महसूस कर रहे हो, जिसकी खोज में तुम वर्षों से भटकते रहे थे। तुम्हें लग रहा होगा मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी पीठ पर रखा है और धीरे से कह रहा है, डरो मत, सब ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द नहीं है, पर यह भाव किसी भी शब्द से कहीं अधिक सत्य है। इस भाव को अभी थोड़ी देर और बहने दो। इसे रोकना मत, परखना मत, समझने की चेष्टा मत करो, बस इसे पूरे मन से महसूस करो। जितना तुम इसे महसूस करोगे, उतना ही भगवान का उत्तर तुम्हारे लिए स्पष्ट होता जाएगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में जो सवाल था, जो पीड़ा थी, जो उलझन थी, वो अचानक बहुत हल्की हो गई है। शायद अभी समाधान न भी मिला हो, पर तुम स्वयं को समाधान के बहुत निकट महसूस कर रहे हो। यही संकेत है कि ईश्वर ने अपना उत्तर दे दिया है। लोग पूछते हैं, अगर भगवान जवाब देते हैं तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि लोग उत्तर को सुनने की कोशिश करते हैं, जबकि उत्तर महसूस करने के लिए होता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम उत्तरों को स्पष्टता से महसूस कर सकते हो। तुम्हारी सांस अब साधारण नहीं रही, वो एक पवित्र कंपन बन चुकी है, और ये कंपन तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा रहा है। एक रहस्य सुनो, भगवान का उत्तर हमेशा 3 रूपों में आता है। पहला, अचानक हृदय में उतर आने वाली गहन शांति। दूसरा, किसी सही दिशा की सहज प्रेरणा।
तीसरा, किसी पुराने बोझ का अचानक उतर जाना। इनमें से यदि कोई एक भी इस समय तुम्हारे भीतर हुआ है तो समझ लो कि उनकी आवाज तुमसे होकर गुजर चुकी है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। ये ऊर्जा बाहर की नहीं, तुम्हारी अपनी है, बस आज तक तुम उससे कभी मिले नहीं थे। अब तुम्हारी चेतना एक कदम और आगे बढ़ने को तैयार है, वो कदम जहां भगवान केवल उपस्थिति नहीं रहते बल्कि मार्गदर्शक, साथी, संरक्षक और दिशा बन जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, पर तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा उग रहा था। तुम उसी आसन में स्थिर थे, पर भीतर एक विशाल शांत लहर उठ रही थी। सांस सबसे सूक्ष्म रूप में बह रही थी और हर श्वास के साथ ईश्वरीय उपस्थिति और निकट आती जा रही थी। तुम अब वही व्यक्ति नहीं थे जो साधना शुरू करने बैठा था। तुम उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां मन की सीमाएं टूट जाती हैं और आत्मा अपनी असली आवाज सुनने लगती है। धीरे धीरे शरीर का भार मिटने लगा। वह अदृश्य स्पर्श अब संपूर्ण अस्तित्व को घेरे हुए था। फिर भीतर एक प्रकाश जागा, आंखों से दिखने वाला बल्कि आत्मा से महसूस होने वाला प्रकाश। मानो किसी ने भीतर एक अनंत दीप जला दिया हो। तुमने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे अपने होने का कोई संकेत दीजिए। उत्तर तुरंत आया, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, एक गहन पवित्र अनुभूति के रूप में। मैं तुम्हारे बाहर कहीं नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारी सांस में छिपा हूं। तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने तो बस मुझे महसूस करना शुरू किया है, और यही सत्य का द्वार है। इस उत्तर के साथ भीतर कुछ टूटकर गिर पड़ा। अहंकार, भय, बेचैनी, वो सारी खोज की ईश्वर बाहर कहीं है। तुम्हें एक झटके में समझ आ गया कि मंदिर, शास्त्र, तीर्थ, आकाश सब तुम्हें एक ही जगह वापस लौटा रहे थे, तुम्हारी अपनी सांस में। आंखें बंद ही थीं, पर गालों पर गर्म आंसुओं की धारा बह निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये सदियों के बोझ के उतरने की राहत के आंसू थे। भीतर से एक प्रेमपूर्ण आवाज उठी, अब से तुम अकेले नहीं हो। जब भी सांस पर लौटोगे मैं वहीं मिलूंगा। तुम्हारा पूरा अस्तित्व कांप उठा, उसी तरह जैसे कोई बीज टूटकर अंकुर बनने को तैयार होता है। वह प्रकाश अब स्थिर हो गया। सांस सामान्य हुई, पर अब वो पहले जैसी साधारण सांस नहीं रही। अब हर सांस में मार्गदर्शन था। जब तुमने आंखें खोली, कमरा वैसा का वैसा था, रात वैसी की वैसी थी, पर तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। हर वस्तु जीवंत लग रही थी, जैसे उसमें भी वही ऊर्जा बह रही हो जो अभी तुम्हारे भीतर जागी थी। दुनिया कभी अंधेरी थी ही नहीं, बस तुम्हारे मन की धुंध हट गई थी। तुम धीरे से मुस्कुराए। ये विजय की मुस्कान नहीं थी, ये उस सत्य को छू लेने की मुस्कान थी जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, पर तुम उसे देखने को तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार थे। मन में अंतिम बार गूंजा, प्रभु, अब मैं आपको ढूंढूंगा नहीं, मैं आपको हर सांस में महसूस करूंगा। कमरे में एक गहन स्थिरता छा गई, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया हो। तुम उठे, पर साधना भीतर चलती रही। रात समाप्ति की ओर थी, पर तुम्हारे भीतर जो सुबह उगी थी वो कभी नहीं ढलेगी। यही इस पूरी यात्रा का सार है। जब सांस में ईश्वर को महसूस कर लोगे, तब किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसी शाश्वत सत्य के साथ यह यात्रा यहां पूर्ण होती है, शांत, गहरी और सदा तुम्हारे भीतर जीवित।